पूजा की नई नई नौकरी लगती है। कमलेश, मेरी जॉब पक्की हो गई। पूरे 30,000 सैलरी है। वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कब से ज्वाइन करना है? कल से। तभी कमरे में पूजा की सास शांति आती है। क्या ज्वाइन हो रहा है? मेरे कमरे में मच्छरदानी का डंडा टूट गया है, उसे भी ज्वाइन करा दो कोई। माँ, डंडा क्यों जोड़ना, नई मच्छरदानी ले लो। आपकी बहू की नौकरी लगी है। हाँ मम्मी जी, और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। वाह वाह वाह, जीती रहो, पूतो फलो। लेकिन बहू, तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? कमलेश है ना पैसे कमाने के लिए। और वैसे भी कमलेश सारा पैसा तुझ पर ही तो खर्च करता है। अरे वो बात नहीं है माँ, पूजा घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है। अच्छा है थोड़ा बाहर जाएगी, मन लगेगा। भला हो सबका। मैंने तो पूरी जिंदगी इसी घर में निकाल दी, मैं तो कभी बोर नहीं हुई। आप क्यों बोर होने लगी? इतने सालों से हम सबका बैंड बजा रही हैं आप। आपका तो अच्छा एंटरटेनमेंट होता होगा ना। वाह वाह वाह, पूरे घर की जिम्मेदारी सर पे लिए घूमती हूँ और किसी से तो कुछ होता जाता है नहीं। मुझ बुढ़िया को ही सब कुछ करना पड़ता है और तुम इसे एंटरटेनमेंट कहती हो। छोड़ो ना माँ, पूजा कुछ नया करने जा रही है, उसे आशीर्वाद दो। भला हो सबका। मैंने कौन सा रास्ता काट दिया उसका? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन बाहर के काम में घर की जिम्मेदारी मत भूलना। जी मम्मी जी, इसीलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब ली है, ताकि घर और ऑफिस दोनों मैनेज कर सकूं। पूजा ऑफिस जाना शुरू कर देती है। रोज पूजा जल्दी जल्दी किचन में काम खत्म करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे पूजा का मन ऑफिस के काम में लग जाता है और वो घर के काम में लापरवाही करने लगती है। और एक दिन अरे पूजा, ब्रेकफास्ट लाओ जल्दी, देर हो रही है। बेटा मेरी चाय भी लाना, सुबह से चाय नहीं पी। पूजा भागी भागी किचन से बाहर आती है। सॉरी पापा, आज चाय नहीं है। चाय नहीं है? कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट लाओ, चाय मैं बाहर पी लूंगा। पापा, वो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं बना। एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही थी। लेकिन पूजा, हम खाएंगे क्या? हवा खाओ, पानी पियो, गार्डन में घास बड़ी हो रखी है, वो खा लो। मुझे तो पहले ही मालूम था ऐसे होने वाला है। जिस घर की बहू घर का काम छोड़कर बाहर का काम करे, उस घर में खाने के लाले तो पड़ने ही वाले हैं। कुछ खाने के लाले नहीं पड़े, आज ब्रेकफास्ट मैं बना देता हूँ। जाओ पूजा, तुम ऑफिस जाओ। भला हो सबका। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बहू ऑफिस में काम करे और बेटा रसोई संभाले। तो क्या हुआ? मैं एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मुझे पूरा हक है बाहर जाकर काम करने का। लेकिन बेटा, घर संभालना भी तो एक जिम्मेदारी ही है ना। सॉरी पापा, मेरा मन घर के काम में नहीं लगता। मैं तो चली ऑफिस, बाय। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, पूजा का ज्यादा से ज्यादा समय ऑफिस में बीतने लगता है। घर पर भी वो ऑफिस के काम में बिजी रहती है। शांति को घर का सारा काम करना पड़ता है। एक दिन जब कमलेश घर से लौटता है, तो देखता है कि शांति सोफे पर बैठकर दर्द से कराह रही है। हाय, मैं मर गई। अरे क्या हुआ माँ? जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। कमर में चूक आ गई है, दर्द से जान निकली जा रही है। पूजा वही पास में लैपटॉप पर काम कर रही होती है। पूजा, देख नहीं रही हो माँ की क्या हालत है? काम में थोड़ा हाथ नहीं बटा सकती? सॉरी कमलेश, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम कर रही हूँ। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा रहा तो बॉस खुश हो जाएंगे और मेरी सैलरी भी बढ़ा देंगे। और घर का काम, मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा? उसके लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बोलो, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? एक काम वाली रख लेते हैं, घर का काम भी करेगी और खाना भी बनाएगी, मम्मी पापा का ध्यान भी रखेगी। बुरा आइडिया नहीं है। खाक अच्छा आइडिया है। पहले क्या महंगाई कम है जो हर महीने काम वाली का भी खर्च बढ़ाओगे? और वैसे भी बहू, हमारे घर बहू बेटियों के हाथ का ही खाने का रिवाज है। समय बदल गया है मम्मी जी, आप भी बदल जाइए। बड़े बड़े शहरों में सबके घरों में बाइयां ही काम करती हैं। औरतें घर के काम में समय खराब नहीं करती, घर के बाहर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, घूमती फिरती हैं, पार्टियां करती हैं। और रहा सवाल खर्चे का,
तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। काम वाली की पगार मैं अपनी सैलरी में से दूंगी। बहू के आगे सास की नहीं चलती और अगले ही दिन घर में काम वाली आ जाती है। मम्मी जी ये लाली है, आज से घर का सब काम करेगी। माँ जी लीजिए पानी। दूर दूर हटाओ ये ग्लास। जिसे पीना है वो पिए, हम नौकरानी के हाथ से पानी नहीं पिएंगे। मम्मी जी कब तक भूखी प्यासी रहेंगी? अब से खाने पीने का ध्यान लाली ही रखेगी। और फिर माँ, होटल में भी तो वेटर ही पानी देता है, वहाँ तो आप पानी पी लेती है ना। तो बस तोते की तरह बीवी की हाँ में हाँ मिला बस। होटल होटल होता है और घर घर होता है। माँ, कुछ दिनों तक एडजस्ट करके तो देखो प्लीज। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? लाली। साफ सफाई अच्छी तरह से करना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। जी मालकिन, मैं ध्यान रखूंगी। जाओ काम करो, जैसे सबको झेल रही हूँ तुम्हें भी झेल लूंगी। लाली घर की साफ सफाई से लेकर किचन का सारा काम संभाल लेती है और पूजा घर के काम से और भी ज्यादा दूर होने लगती है। मैं ऑफिस के बाद क्लब जाऊंगी। मेरी सहेली ने पार्टी रखी है, जो भी खाना हो लाली को बोल देना। वाह वाह वाह, अब क्लब बाजी भी शुरू हो गई। ठीक है तुम जाओ, मैं होती कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली। जल्दी आ जाना, कोशिश करूंगी मम्मी जी। रात को हो गई पार्टी बहू। यस मम्मी जी, बहुत मजा आया। अच्छा सुन बहू, मेरे घुटने में दर्द है, जरा दबा दे। लाली, मम्मी जी के पैर की मालिश कर दो, मैं आज बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट। पूजा बहू, आज तो तेरे ऑफिस की छुट्टी है, आज अपने हाथ का मलाई पनीर खिला दे। पापा जी, मलाई पनीर में बहुत टाइम लगता है, मैं लाली को कहती हूँ बनाने को। पूजा अब घर का एक भी काम नहीं करती, ऑफिस और दोस्तों से गपशप में बिजी रहने लगती है। आज शाम को मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं बहू, नाश्ते वगैरह का इंतजाम कर देना। मैं तो शाम को अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग जा रही हूँ, आप चिंता मत करिएगा, लाली संभाल लेगी। लाली सारा दिन घर की साफ सफाई करती है, फिर किचन में चाय नाश्ते का इंतजाम करती है। शाम को शांति देवी की सहेलियां घर आती हैं। वाह वाह शांति, तुम्हारे घर की सजावट तो बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा तेरी बहू को। ऑफिस भी जाती है और घर भी इतनी अच्छी तरह से संभाल के रखा है। तभी लाली नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। ये कौन है? तेरी बहू पूजा कहाँ है? पूजा बाहर गई है, ये हमारी काम वाली है लाली, सारा इंतजाम इसी ने किया है। नहीं है, नमक मसाला ज्यादा कम हो तो माफ कर देना। कचौरियां तो बहुत अच्छी बनी है, वाकई बहुत अच्छी हैं, मजा आ गया। शांति को यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो मन ही मन बहुत खुश होती है। अब लाली को लेकर उसका व्यवहार बदलने लगता है। लाली बेटा, आज घुटने में मालिश कर देना, तेरे मालिश के बाद मेरे घुटनों में नई जान सी आ गई है। जी मालकिन। देखते ही देखते लाली सबकी चहेती हो जाती है। लाली आज मलाई पनीर बनाना, लेकिन अपने स्टाइल में। लाली आज टिफिन में भिंडी की सब्जी देना, लास्ट टाइम ऑफिस में सबको बहुत अच्छी लगी थी। पूजा दूर खड़ी सब सुन रही होती है। सबके मुंह से नौकरानी की इतनी तारीफ सुन के उसे अच्छा नहीं लगता। ये तारीफें पहले उसे मिला करती थी। पूजा शांति के पास जाती है। आइए सासू माँ, आपके पैर दबा दूं? तू रहने दे बहू, तुझे तकलीफ होगी। वैसे भी अब मेरे पैरों को लाली के हाथ से मालिश की आदत हो गई है। माँ जी, मैं देख रही हूँ, जब से काम वाली आई है मेरे हाथ का किसी को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है बहू, तुम ही चाहती थी ना कि घर में नौकरानी आए। उसने अपनी मेहनत और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया है। तुम्हें भी ऑफिस और बाहर घूमने फिरने का अच्छा टाइम मिल जाता है। हाँ, लेकिन देख बहू, तुझसे काम तो होता है नहीं, मेरी उम्र भी काम करने की नहीं, किसी को तो घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। पूजा को अपनी सास की बात समझ आ जाती है
और वो फैसला करती है कि ऑफिस के बाद घर के काम में सबका हाथ बटाएगी।